गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कि ऑक्सीजन साइकिल किस तरीके से चलती है हमारे सराउंडिंग में, एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल चल रही है। ठीक है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने कैसे बैलेंस कर रखा है एनवायरनमेंट को। ठीक है, हम सबको पता है कि जब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, या फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं, और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो बच्चों जितनी ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं उससे कम क्वांटिटी में वो कंज्यूम करते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना। बट अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू सम फैक्टर्स आप कह लें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एयर को, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। उन फैक्टर्स को आप कह लें तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एयर में बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन है इसीलिए हम जिंदा हैं, है ना, वरना ऑक्सीजन नहीं होती तो हम ब्रीथिंग नहीं कर पाते। ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे डिजीजेस भी पैदा हो रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, लाइक लंग्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, अस्थमा वगैरह हो रहा है किसी को, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो इस तरीके से क्या है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। एंड इस तरीके से क्या देखा हमने प्रीवियस क्लास में कि ऑक्सीजन साइकिल चल रही है। आज हम बेसिकली किसके ऊपर बात करने वाले हैं, एयर पोल्यूशन के ऊपर, कि एयर पोल्यूट कैसे होती है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों एयर में हमने देखा, हमने उसका कंपोजिशन पूरा देखा है, क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल से स्मोक है। ठीक है, बट जब कभी ऑक्सीजन में अनडिजायरेबल सब्सटेंस आप कह लें ऐड हो जाते हैं, है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अनडिजायरेबल सब्सटेंस जब लार्ज क्वांटिटी में एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, लिविंग बींग्स के लिए, इवन हम बात करें एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, जब हार्मफुल सब्सटेंस जब एयर में मिक्स हो जाता है तो वो एयर को पोल्यूट कर देता है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। क्लियर है, डेफिनेशन लिखते हैं, समझना आप लोग, है ना। ध्यान से देखना, द एडिशन ऑफ द सब्सटेंस, या आप अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जिसका हम इच्छा नहीं कर सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। अनडिजायरेबल सब्सटेंस in the environment that is harmful to the living beings is called एयर पोल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एयर को पोल्यूट करने में हेल्प करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग या कॉजिंग लिखेंगे ना, अफेक्ट नहीं करेंगे, कॉजिंग, किसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है, तो फैक्टर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। चलो, तो फैक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, पहले नाम लिख लेता हूं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, सेकंड है emission of
गैसेस बाय व्हीकल, ठीक है। थर्ड फैक्टर आप लिखें बच्चों, सो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन, एमिशन ऑफ गैसेस बाय व्हीकल्स, combustion of fuels, combustion of fuels। फोर्थ हम लिख सकते हैं बच्चों, combustion of fuels हम लिख चुके हैं। फोर्थ हम लिखेंगे methods of cultivation, ठीक है। एंड फिफ्थ हम लिखेंगे यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। कैसे? डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। पहले फॉरेस्ट थे तो फॉरेस्ट क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते थे और ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन इवॉल्व करते थे बच्चों। अब पेड़ कटने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो सराउंडिंग में घूम रही है ना, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। सेकेंड चीज, एमिशन, जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, आजकल आप लोग देखते होंगे जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 8 व्हीलर, 20 व्हीलर भी क्यों ना हो, गैस उसमें से एमिट होती है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है। फ्यूल्स आप बर्न कर कीजिए, आप पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, डीजल, कोल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, आप कुछ भी बर्न कर रहे हैं तो जब भी आप बर्न करेंगे गैस रिलीज होगी ही होगी। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कल्टीवेशन के जो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए गए हैं उससे भी एयर पोल्यूट हो रही है बच्चों। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है डे बाय डे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर एक टेक्निक की नई नई इंडस्ट्री बनाई जा रही है। सो इंडस्ट्री से भी हार्मफुल गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जो एयर को क्या करती है, पोल्यूट करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जो एयर पोल्यूट हो रही है उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना, इफेक्ट्स देख रहे हैं ना, इफेक्ट्स देखते हैं एयर पोल्यूशन का क्या हो रहा है बच्चों, है ना। सो टॉपिक यही लिख लेते हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो सबसे पहला इफेक्ट, अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड लिविंग बींग्स को भी होगा। सो फर्स्ट यही लिखेंगे हम, polluted air effects on ऐसा नहीं लिखते हैं बोलो ना, ऐसे लिखते हैं, polluted air have adverse effects on plants, animals as well as living beings, as well as human beings। आप लिख लीजिए, living beings तो ये भी होते हैं, as well as human beings, ठीक है। सेकेंड चीज, पॉल्यूटेड एयर क्या कर रही है, पॉल्यूटेड एयर कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर पॉल्यूशन होगा तो हम पूरी तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पा रही बच्चों, ठीक है। और थर्ड देखो क्या हो रहा है, बाय एयर पोल्यूशन
a lot of air pollution leads a lot of lungs diseases like asthma, lung cancer, ये सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, हम ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे हैं, प्लांट्स में भी डिफिकल्टी हो रही है, एनिमल्स में भी डिफिकल्टी हो रही है, बहुत सारी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? एयर पोल्यूशन की वजह से। अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं बच्चों, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज हम लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स, यहीं पर ही लिख देते हैं, इट ऑल्सो डैमेजेस क्रॉप्स, को भी ये डैमेज कर रहा है। ठीक है, अब चलो हम लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन की, हम पॉल्यूटेड एयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? कंट्रोलिंग मेथड्स ऑफ एयर पोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए जरा हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, मोर एंड मोर प्लांट उगा, पेड़ लगाकर कर सकते हैं, है ना। तो उसे हम क्या लिखेंगे? रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन लिखेंगे, रीफॉरेस्टिंग लिख दिया मैंने, सॉरी, सही कर लेते हैं बच्चों। रीफॉरेस्टेशन होता क्या है? मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, ये इसका मतलब होता है रीफॉरेस्टेशन का मतलब। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक्स को हम रिसाइकलिंग करके एयर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं बच्चों। रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक। और क्या करें हम रेगुलर चेक करें, रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। हम रेगुलर चेक करेंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर चेक करेंगे तो हम मिस्त्री से या मैकेनिक से सही करवा सकते हैं व्हीकल को अपने, अगर कोई फॉल्ट होगा, है ना। और हम क्या करेंगे? और हम एक और चीज कर सकते हैं बच्चों, क्या? बाय कंट्रोलिंग द स्मोक ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, हम उसे कंट्रोल करके भी एयर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं बच्चों। तो दिस ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन होता कैसे है, क्या फैक्टर हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है और आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा सब चीज़ एयर पोल्यूशन। अच्छे से वीडियो देखना, सही से नोट बनाना, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।